ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निमित्त। पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 15 जुलाई 73। तो क्या विश्व का नव निर्माण करने वाली अर्थात स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं ऐसे एवर रेडी है, अपनी स्थापना का कार्य ऐसे कर लिया है कि जिससे विनाशकारियों को इशारा मिले। जब आप लोग सर्व आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हो, अनेक आत्माओं का बाप से मिलन मनाने के निमित्त बनते हो, तो ऐसी आत्माओं को अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी महसूस करनी चाहिए। यदि कोई तड़पती हुई प्यासी आत्मा आपके सामने आए, उनकी तड़प या प्यास को समाप्त कर उसकी प्यास मिटाने के निमित्त कौन है? बाप या आप? बाप तो बैकबोन है, लेकिन निमित्त शक्ति सेना और पांडव सेना ही है। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है जो किसी भी आत्मा को किसी भी बात से या किसी प्रॉपर्टी से भी वंचित नहीं कर सकते। क्या ऐसे सर्व के महादानी और वरदानी बने हो? क्या एक सेकंड में किसी को परख सकते हो? अगर किसी को आवश्यकता हो शांति की और आप उसको सुख का रास्ता बताओ। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 74। ऐसे ही आप इंतज़ाम करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा सो देखा जाएगा। इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी चाहिए। पता है कि क्या तैयारी चाहिए? ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इसी प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेदारी बाप के साथ साथ आप सबकी है। संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 24 अप्रैल 74। दुनिया की आत्माओं को आजकल कोई नई बात चाहिए जो कि कभी किसी के संकल्प में भी ना हो। ऐसा कर्तव्य दिखाने के कौन निमित्त बनेंगे? महारथी। स्वयं की और अन्य आत्माओं की दोनों की सेवा साथ साथ और सदा रहे, दोनों का बैलेंस समान रहे, यह दिखाई देता है। दोनों का बैलेंस विश्व की सर्व आत्माओं को ब्लिस दिलाने के निमित्त बनेगा। बाप ने सर्व शक्तियों का और सर्व कर्तव्यों का आपको निमित्त बना दिया है ना, क्योंकि बाप ने स्वयं को वानप्रस्थी बनाकर आप सबको तख्तनशीन और ताजधारी बना दिया है। जो बाप की जिम्मेवारियां रही हुई हैं, वह अब तुम बच्चों की हैं। अव्यक्तवाणी 28 अप्रैल 74। आप पांडवों का संगठन अथवा निमित्त बनी हुई आत्माओं का संगठन सिर्फ स्थूल सर्विस के साधन इकट्ठे करने या उन्हें प्रैक्टिकल में लाने तक ही नहीं है।
स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन और प्लान के साथ साथ प्लेन स्थिति और स्मृति रहे। इन बातों को अपनी जिम्मेवारी समझकर चलना अर्थात कर्म करना है। जो भी यहाँ बैठे हैं वह सब इन बातों की जिम्मेवारी अपने को निमित्त समझ उठावेंगे तो क्या विहंग मार्ग की सर्विस का रूप नहीं दिखाई देगा? आप निमित्त बने हुए पांडवों की है, क्योंकि विश्व के आगे चैलेंज की हुई है कि घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहने की, कीचड़ में रहते कमल अथवा कलयुग संपर्क में रहते ब्राह्मण इस चैलेंज को प्रैक्टिकल रूप में लाने के निमित्त हैं। अव्यक्तवाणी 23 मई 74। महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपने तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। अव्यक्तवाणी 27 मई 74। विश्व का कल्याण करने के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बने आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आपकी विश्व में विशेष स्थिति है। आपको यह भी चेक करना है कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलते हैं क्या वह सर्व के व स्वयं के प्रति कल्याणकारी है। व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अभी की स्टेज के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए जिसमें कल्याण का कार्य समाया हुआ ना हो। विश्व के कल्याण के निमित्त अगर आत्माएं ना चाहते हुए व ना सोचते हुए साधारण रीति से भी किसी आत्मा को शापित करने के कार्य में निमित्त बन जाती हैं तो उसको क्या कहेंगे? वरदानी कहेंगे क्या? तो इतना अटेंशन और महीन चेकिंग वर्तमान समय बहुत आवश्यक है। अव्यक्तवाणी 30 मई 74। सर्व शक्तियाँ ऐसे एवर रेडी के हर समय ऑर्डर मानने वाले सिपाही व साथी रहेंगी। ऑर्डर किया और हर शक्ति जी हजूर करेगी। उनका मस्तिष्क सदा मस्तक मणि अर्थात आत्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। उनके नयन रूहानी लाइट और माइट के आधार से सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने हुए होंगे। अव्यक्तवाणी 26 जून 74। स्वयं भी बाप द्वारा व सर्व सहयोगी आत्माओं द्वारा सहयोग, स्नेह, हिम्मत, उल्लास, उमंग की इच्छा रखने वाले और कोई भी प्रकार का आधार लेने वाले सर्व आत्माओं के निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर उन्हें यूज़ करो, लेकिन निमित्त मात्र बनकर यूज़ करो। मैंपन भूल श्रीमत के आधार से हर सिद्धि को यूज़ करो। अगर मैंपन में आकर कोई भी सिद्धि को यूज़ किया तो क्या कहावत है? करामत खैर खुदाई, अर्थात श्रेष्ठ पद के बजाय सज़ा के भागी बन जावेंगे। साक्षीपन नहीं तो फिर सज़ा है। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप और सिद्धि स्वरूप बनो।
अव्यक्तवाणी 30 जून 74। भक्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की भावना के अनुसार साक्षात्कार कराने और अब तक भी चारों ओर कल्प पहले वाले छुपे हुए ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए बच्चों को निमित्त बनाने के कार्य में पुरानी दुनिया को समाप्त कराने अर्थात निमित्त बने हुए वैज्ञानिकों की देखरेख करने ज्ञानी तो आत्मा स्नेही व सहयोगी बच्चों को सारे दिन के अंदर ईश्वरीय सेवा का कार्य करने व मायातीत बनने में हिम्मते बच्चे मददे बाप के नियम के अनुसार उनको भी मदद देने के कर्तव्य में ड्रामा अनुसार निमित्त बने हैं। जैसे विनाश के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति सूक्ष्म और तीव्र गति होती जा रही है, तो ऐसे ही स्थापना के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्थिति और गति भी सूक्ष्म और तीव्र होनी चाहिए ना, तभी तो दोनों कार्य संपन्न होंगे। कर्म बंधन से मुक्त संपन्न हुई आत्मा इस कल्प के जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने वाली आत्मा, निराकार बाप की फर्स्ट नंबर साथी आत्मा, विश्व के कल्याण प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा, जहाँ चाहे और जितना समय चाहे वह वहाँ स्वतंत्र रूप में पाठ बचा सकती है। अव्यक्तवाणी 4 जुलाई 74। संपूर्ण निशाने के नज़दीक पहुँचने की निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है। पहला नशा है कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारेपन, प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा। सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और कराने वाली यह कर्मेंद्रियां स्वयं से है ही अलग। दूसरा नशा है विश्व का मालिक बनने का, कि ऐसे अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी 14 जुलाई 74। आपके भक्त कौन बनेंगे? किस हिसाब से आपके भक्त बनेंगे? जिन आत्माओं को जिन श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा व निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, उन द्वारा कोई साक्षात्कार होता है और या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, तो उस आधार पर वह उनकी प्रजा और भक्त बनते हैं। भक्त कभी भी डायरेक्ट बाप के कनेक्शन में आने की शक्ति नहीं रखते। वे सदा आत्माओं के संबंध में ही संतुष्ट रहते हैं। उनके बार बार यही बोल रहेंगे, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। आपके पास ऐसे भक्त भी आवेंगे, ना चाहते हुए भी हर एक निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रजा और भक्त बनते ही रहते हैं। गायन भी है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और सभी करेंगे। ऐसे उनके हर कर्म अनेक आत्माओं को एक पाठ पढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे और उनका हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा। इसको ही कहा जाता है समर्थ कर्म। ऐसे संकल्प, बोल और कर्म वाला ही हर बात में सदा स्वयं से संतुष्ट होगा। संतुष्ट होने के कारण ही
वह हर्षित भी होगा, लेकिन उसे हर्षित बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि स्वतः ही सदा हर्षित होगा। अव्यक्तवाणी 18 जुलाई 74। सदैव हर कर्म में व हर संकल्प में चेक करो कि यह संकल्प, बोल व कर्म क्या नव निर्माण के निमित्त हैं। ऐसी स्टेज रखने से सर्व विशेषताएं स्वतः ही आ जाएंगी। यह है वर्तमान समय पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति। साकार रूप द्वारा व अव्यक्त रूप द्वारा शिक्षा और स्नेह की पालना कितने समय ली है। पालना लेने के बाद अन्य आत्माओं की पालना करने के निमित्त बन जाते हैं। क्या ऐसी पालना करने के निमित्त बने हो या अभी तक लेने वाले ही हो? अभी तो पुरानों को आने वाले नए बच्चों की पालना करनी चाहिए, अर्थात अपनी शिक्षा स्वरूप द्वारा और स्नेह द्वारा उनको आगे बढ़ाने में सहयोगी बनना है और इस कार्य में दिन रात बिजी रहना चाहिए। यह तो सब कहेंगे कि सर्विस अर्थ निमित्त अर्थात बाप के गुणों को साकार करने के निमित्त इसको ही सर्विस कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 13 सितंबर 74। आजकल की निर्बल आत्माओं को सिर्फ अपना बल नहीं चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ ज्ञान और योग के आधार से नहीं चल पाते हैं, बल्कि उन्हों को निमित्त बने हुई आत्माओं की शक्ति का सहयोग चाहिए, जिससे कि वह जंप दे सकें। ऐसी निर्बल आत्माओं को सिर्फ ज्ञान दे दिया, उन्हें कोर्स करा दिया व योग में बैठा दिया, वे इससे आगे नहीं बढ़ेंगी। अब तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों के आधार से ही निर्बल आत्माओं को सहयोग देते हुए आगे बाप के गुणों को साकार करने वाला ही मुरब्बी बच्चा है। बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए अभी से ही अपने में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अव्यक्तवाणी 15 सितंबर 74। अभी तुम बच्चों का अंतिम स्थिति बनाने का अंतिम पुरुषार्थ चल रहा है। जो महारथी बच्चे निमित्त बने हुए हैं, उनको अपने पुरुषार्थ की रफ्तार में भी सबके आगे निमित्त बनना है। कर्तव्य करते हुए भी कि मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ अव्यक्त देश का वासी। अब इस स्मृति को सायदा बढ़ाओ। मैं इस कार्य अर्थ अवतरित हुई हूँ, अर्थात जैसे कि मैं इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर वतन से आई हूँ। कारोबार पूरी हुई, फिर वापस अपने वतन में। जैसे कि बाप आते हैं तो बाप को स्मृति है ना कि हम वतन से आए हैं कर्तव्य के निमित्त और फिर हमको वापस जाना है। ऐसे ही आप सबकी भी यह स्मृति पढ़नी चाहिए कि मैं अवतार हूँ, अर्थात मैं अवतरित हुई हूँ। अभी मैं ब्राह्मण हूँ और फिर मैं देवता बनूंगी। यह भी वास्तव में मोटा रूप है। यह स्टेज भी साकारी है। अभी आप लोगों की स्टेज आकारी चाहिए, क्योंकि आकारी से फिर निराकारी सहज बनेंगे। जैसे बाप भी साकार से आकारी बना, आकारी से फिर निराकारी और फिर साकारी बनेंगे।
जो निमित्त बने हुए मुख्य हैं, सर्विसेबल है और राज्य भाग्य की गद्दी लेने वाले हैं, ऐसे अनन्य रत्न लाइट हाउस मिसल घूमते और चारों ओर लाइट देते रहेंगे, चाहे निमित्त मात्र भले ही उनका एक ठिकाना हो। जैसे लाइट हाउस का निमित्त ठिकाना तो एक है ना, लेकिन सर्विस एक ठिकाने की नहीं करते, बल्कि चारों ओर लाइट फैलाते हैं। इसी रीति स्थान भले एक ही होगा, लेकिन जो अपने में विशेषताएं होंगी या शक्तियां हैं, उसका लाभ चारों ओर हो। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 75। विनाश की घड़ियों का इंतज़ार करने की बजाय तो स्वयं को अभी से संपन्न बनाने और बाप समान बनाने के इंतज़ाम में रहना चाहिए, परंतु इंतज़ार में ज़्यादा रहते हो। प्रारब्ध भोगने वाले ही इस इंतज़ार में रहते हैं, तो अन्य आत्माएं जो साधारण प्रारब्ध पाने वाले हैं, उन तक भी सूक्ष्म संकल्प पहुंचाते हो। रिजल्ट में मेजॉरिटी आत्माएं यही शब्द बोलती हैं कि जब विनाश होगा तब देख लेंगे। जब प्रैक्टिकल प्रभाव देखेंगे तब हम भी पुरुषार्थ कर लेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, यह किसको पता। यह वाइब्रेशंस निमित्त बनी हुई आत्माओं का और उनके प्रति भी कमज़ोर बनाने का व भाग्यहीन बनाने का कारण बन जाता है। इसलिए अपने कमज़ोर संकल्पों को भी अब समर्थ बनाओ। यह जो कहावत है कि संकल्प से सृष्टि रची, यह इस समय की बात है। जैसा संकल्प वैसी अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे। इसलिए हर एक स्टार में अलग अलग दुनिया का गायन करते हैं। आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प रहते हैं, तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश कभी होश आ जाता है। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी है। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्माबाद के साथ ब्राह्मण बने, तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है। कारण क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता है। स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नैनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दे। जैसे अब तक बाप दादा के महावाक्यों को साकार स्वरूप देने के लिए निमित्त बनते आए हो, अब इस स्वरूप को साकार बनाओ। अव्यक्तवाणी 7 फरवरी 75। कैसे भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आए, वह भी संपर्क में यह अनुभव करे
कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ, लेकिन इन विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहमदिल की शुभ भावना सदा नजर आती है। अर्थात वह अपनी ही कमजोरी महसूस करे, वह कंप्लेंट यह ना निकाले कि यह निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। सर्व आत्माओं द्वारा ऐसी संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे कि यह संपूर्णता के समीप है। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं होना तो इसकी परसेंटेज निकालो। स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र के स्वरूप में यूज कर सकते हो या यह मुश्किल है। इस बात में सफलता की कितनी परसेंटेज है? दूरबास खुशबास वाला नहीं, किनारा वाला नहीं, संपर्क में आते हुए, संबंध में रहते हुए स्वयं भी अपना संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने तब नंबर आगे ले सकते हैं। बेहद के मालिक का बेहद से संबंध चाहिए ना, वह कैसे होगा? चांस मिलता नहीं, लेकिन हर कार्य के योग्य स्वयं की योग्यताएं स्वतः ही निमित्त बना देती है। अव्यक्तवाणी 8 फरवरी 75। दिन प्रतिदिन जितना श्रेष्ठ बनते जा रहे हो उतना विश्व की हर आत्मा की निगाहों में प्रसिद्ध होते जा रहे हो। सबकी नज़र आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। अब सबके अंदर यह इंतज़ार है कि कब स्थापना के निमित्त बने हुए ये लोग सुख शांतिमयी नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं, जो यह दुखदाई दुनिया के स्थापना के आधार पर परिवर्तित हो जाएगी। इन्हों की नज़र स्थापना करने वालों में है और स्थापना करने वालों की नज़र कहाँ है? अपने कार्यों में मग्न हो व विनाश कार्यों की तरफ नज़र रखते हो। विनाश के साधनों के समाचारों को सुनने के आधार पर तो नहीं चल रहे हो। वह ढीले होते तो आप भी ढीले हो जाते हो। क्या स्थापना के आधार पर विनाश होता है या विनाश के आधार पर स्थापना होनी है? स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं, ना कि विनाश वाले स्थापना करने वालों के पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त है। अपने रचे हुए अविनाशी ज्ञान यज्ञ जिसके निमित्त ब्राह्मण बने हुए हो, इस यज्ञ में पहले स्वयं की सर्व कमजोरियों व कमियों की आहुति डालो, तभी सारी दुनिया को आहुति पड़ने के बाद समाप्ति होगी। अब दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब यह संपन्न होगा। ओम शांति।